तवे पे पैसे रखने से ऐसा कौन-सा फ़ायदा है जिससे आपकी हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है, जो कि आप आज तक नहीं जानते थे? इस तरह के मुख्तलिफ़ किचन टिप्स एंड लाइफ़ हैक्स लेकर आपके लिए इस वीडियो में हाज़िर हुई हूँ। यकीनन आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टिप नंबर 1 मेरी बीटर के हवाले से है। जब भी हम कोई चीज़ बीट करने लगते हैं तो क्या होता है, इस तरह से वो चीज़ें जो हैं छींटे पड़ने लगती हैं बाउल पे भी और इर्द-गिर्द के एरिये को भी मेसी क बना देती हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और चीज़ें साफ़ करने से हमारा जो है ज़्यादा टाइम लग जाता है चीज़ बीट होने में, ठीक है? तो इसके लिए बहुत ही आसान सी आपके लिए टिप लेकर आई हूँ, जो कि आपको आपके घर से ही मिल जाएगी और आपका एक हैंड टूल बन के तैयार हो जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, हमारे घर में इस तरह के जो पॉट्स होते हैं जिनके जो ढक्कन होते हैं वो सेपरेट पड़े होते हैं, उनके हैंडल टूट जाते हैं। उनको हमने क्या करना है, होल तो ऑलरेडी उनमें होता है, ये हम सिंपली इसको इंसर्ट करके इसमें ये जो है बीटर को यूज़ करेंगे और यकीन मानिए ये इतना अच्छा हैंड टूल बन के तैयार हुआ है कि यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल छींटे नहीं पड़ेंगी, जो भी छींटे पड़ेंगी वो अंदर ही रहेंगी, बिल्कुल इर्द-गिर्द का एरिया भी मेसी नहीं होगा और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आपके पैसों की भी बचत होगी। जो काम आपके देर से हो रहे थे वो जल्दी होंगे। तो यकीनन ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये टिप नंबर 2 मेरी आटे को छानने के हवाले से या मैदे के हवाले से। जब भी आप कोई भी चीज़ छानने लगते हैं तो क्या होता है, इस तरह का स्ट्रेनर से हम जब छानते हैं तो वो इर्द-गिर्द का एरिया जो है गंदा कर देती है। ये देखिए इर्द-गिर्द का सारा एरिया जो है वो मेसी हो रहा है। इसके लिए सिंपल हमने क्या करना है कि जब भी हमने छानना है, हमने एक गिलास लेना है, ठीक है? और गिलास को डायरेक्ट जो है हमने छान के ऊपर उल्टा कर देना है और सिर्फ़ ग्लास को मूव करना है। हमने छान को मूव नहीं करना, बल्कि सिर्फ़ ग्लास को मूव करते हुए हमने मैदे को छानना है। यकीन मानिए ये इतनी अच्छी टिप है कि इससे आपका जो देर का काम था वो जल्दी भी हो जाएगा और आसानी से होगा और बिल्कुल नीटली होगा। कोई इर्द-गिर्द का एरिया गंदा नहीं होगा। आप ईज़िली हर चीज़ को ईज़िली कर सकेंगे और यकीन मानिए ये बहुत ही आसान टिप है। यकीनन आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये आज की इम्पोर्टेंट टिप है जो कि हमारी कपड़ों के हवाले से। अक्सर क्या होता है, जब भी हम मशीन में कपड़े धोने के लिए डालते हैं तो उसमें हमारे पैसे रह जाते हैं, वो गीले हो जाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर हम धूप में सुखाने रखें तो हवा की वजह से अगर हल्की-फुल्की हवा चल रही हो तो उड़ भी सकते हैं और हमारे पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं और काफ़ी देर अगर वेट करना पड़े तो घंटे लग जाते हैं। इसके लिए आसान सा तरीका मैं आपको बताऊँगी जिससे आपका काम जो है जल्दी हो जाएगा। सिंपली आपने ऐसा करना है कि एक तवा ले लेना है, उसको हल्का-सा गरम कर लेना है, उसके ऊपर चावल इस तरह से बिखेर देने हैं। जिस तरह से मैं इसकी कोई भी जगह जो है खाली नहीं रहने दे रही, इसी तरह से आपने बिल्कुल कोई भी एरिया खाली नहीं रहने देना और इसको बिल्कुल मीडियम आँच पे जो है दम की आँच पे बल्कि आपने इसको गरम होने देना है। देखिए ये मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, इतना गरम होना चाहिए कि आपको सेक जो है आपके हाथों पे महसूस हो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर ये जो है तकरीबन गरम हो गया है। अब मैंने क्या किया, जो गीले पैसे थे, ठीक है, उनको इसके ऊपर रख देना है। ठीक है? आपने बहुत तेज़ आँच नहीं करनी, मैं ठीक है? मैं बार-बार बता रही हूँ, आपने सिंपल जो है दम वाली आँच पे इसको रखना है और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए जो है रख देना है। उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए नोट जो है जैसे ही ड्राई हो रहे हैं तो वो फ़ोल्ड होते जा रहे हैं। तो ये यकीनन आपको ये मेरी टिप बहुत पसंद आई होगी। इससे जो है आपके पैसों की भी बचत होगी, अगर वो ख़राब नहीं होंगे, और दूसरी बात ये टाइम की भी बचत होगी आसानी से खुश्क होने पर। तो यकीनन अब जो है टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये मेरी स्कॉच टेप के हवाले से। स्कॉच टेप में अक्सर यही होता है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसका एंड हमें नहीं मिल रहा होता जहाँ से हमने लास्ट टाइम पे काटी थी, और वो मिलने में भी बड़ा मुश्किल महसूस हो रही होती है, क्योंकि अगर आपके नेल्स छोटे हैं तो आप उसको ईज़िली नहीं निकाल पाते, और अगर निकालते हैं तो वो क्या होता है, कभी टूट रही होती है एक साइड से और कभी दूसरी साइड से। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी मैं आपको रेमेडी शेयर कर रही हूँ आपके लिए। अगर आपको इसका एंड मिल जाता है, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह से एक मैच बॉक्स में से एक मैच स्टिक निकालनी है और वो इसके एंड पे लगा देनी है। इसको अच्छी तरह से आपने फिक्स करके फ़ोल्ड कर देना है। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपको दोबारा ये स्कॉच टेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या होगा कि आप जो है ईज़िली इसको फाइंड आउट कर सकेंगे इसके एंड को, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। यकीनन आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये भी मेरी जो है स्टोरेज के हवाले से। अक्सर आपने देखा होगा जब हमारे जो है टमाटर सस्ते हो जाते हैं तो हम ज़्यादा ले आते हैं। कुछ हम फ्रीज़ कर देते हैं, कुछ जो है हमारे पास फिर भी अगर स्पेस रह जाए तो फ्रिज में रख देते हैं। उससे क्या होता है, फ्रिज में ज़्यादा अरसे तक हम इसको नहीं रख पाते। अगर हमारा फैमिली छोटी है, वो क्या होता है कि वो जो है गलने सड़ने लग जाते हैं। तो हम इस झंझट से अगर बचें कि हमारे पैसे जो इतने लगे थे, हमने सस्ताई की वजह से जो है लिए तो थे, लेकिन अब जो है वो ख़राब हो रहे हैं, तो हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो सिंपल इसके लिए मैं टिप बताऊँगी कि आपके पास स्कॉच टेप अगर घर में है, यकीनन हर घर में मौजूद होती है, आपने क्या करना है, इसके छोटे छोटे पीसेस इस तरह से कट कर लेने हैं।
ये देखिए इस तरह से जिस तरह मैं कट कर रही हूँ, ठीक है? आपने क्या करना है, सिंपली इसके ये जो टमाटर के ऊपर का एरिया है, ठीक है? जो जड़ का एरिया होता है, आपने सिंपली इसके ऊपर जो है इसको पेस्ट कर देना है। अब इससे क्या होगा कि आपके जो टमाटरों की शेल्फ लाइफ होगी, वो जो है ज़्यादा हो जाएगी, और आपके जो टमाटर हैं वो जो आपने फ्रीज़ किए हुए थे, वो तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन ये जो टमाटर हैं जो कि आपने सिर्फ़ स्कॉच टेप लगा के जो है फ्रिज वाली साइड पे रखे थे, ये भी आपके तकरीबन 2 हफ़्ते तक को जो है टाइम निकालेंगे, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ये ना गलेंगे, ना सड़ेंगे, और ना ही फ्रिज में इसकी वजह से स्मेल होगी। तो यकीनन आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। ये इस तरह की मज़ीद टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। और काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कौन से शहर से और मुल्क से मेरे ये चैनल को वॉच करें। टिप नंबर 6 जो है मेरी फ्लावर्स के हवाले से है। मेरे पास इस वक्त गजरे अवेलेबल थे, तो मैं उन्हें सोचा आपको इस हवाले से टिप दे देती हूँ। अगर आप चाहते हैं इस तरह के हम फ्लावर्स घर लेकर आते हैं या कोई भी गजरे, तो हमें ये टेंशन रहती है कि अगर कोई फंक्शन है 2 दिन बाद या 1 दिन बाद और हम पहले से ले आएँ, तो उसको स्टोर कैसे करें? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये नाज़ुक होते हैं, ये मुरझा जाते हैं और इसमें से फूल भी झड़ने लगते हैं। तो इसकी आसान सी टिप ये है कि आप एक बाउल में पानी ले लीजिए, ठीक है? और उसमें 1 चम्मच ये बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर तो नहीं, बेकिंग सोडा आपने ले लेना है और उसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। अब आप ये देख रहे हैं मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है, ठीक है? अब इसमें आपके पास अगर फ्लावर्स हैं, जो आपने वॉज़ में रखने हैं या फिर इस तरह के गजरे हैं, आपने सिंपली इसको इसमें डिप करना है एक बार, ठीक है? फिर उसके बाद जो इसकी साइड चेंज कर देनी है, तकरीबन 2 मिनट एक साइड को और 2 मिनट दूसरी साइड को आपने देना है। उसके बाद इसको आपने ईज़िली इसका जो पानी है वो रिमूव करके किसी अच्छी जगह पे रख के, स्ट्रेनर में रख के इसका पानी रिमूव हो जाए, फिर आपने इसको जो है साइड पे रख देना है। एक आप चाहें तो इसको अ, टिश्यू पेपर में रैप करके रख सकते हैं या अखबार में। इससे ये होगा कि ये बिल्कुल मुरझाएँगे नहीं, और अगर आप 1 हफ़्ता भी इसको यूज़ करना चाहें तो यकीन करें इसकी खुशबू भी वैसी की वैसी रहेगी, और ये जो है इसकी शेल्फ लाइफ़ भी ज़्यादा रहेगी। तो यकीनन आपको मेरी ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी, तो ज़रूर बताइएगा। चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। ये टिप मेरी आलूओं के हवाले से है। आलू हमें किस तरह से फ़ायदा देते हैं, अगर ये किचन में मौजूद होते हैं तो सिर्फ़ ये चिप्स या पकोड़े बनाने के लिए नहीं यूज़ होते, बल्कि इससे हम मुख्तलिफ़ काम ले सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम कोई भी रोटी डाल रहे होते हैं तो क्या होता है हमारा हाथ जल जाता है, सेक लग जाती है हमें, या ऑयल की छींटें पड़ जाती हैं। अब अचानक से उस वक़्त ना तो हमें कोई क्रीम मिल रही होती है और ना हमें समझ आ रही होती है कि हम क्या करें। तो सिंपली आपने एक आलू को कट करना है, ठीक है? और उसको जो है हाथ पे रब कर देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि ना आपके हाथ पे आंवले बनेंगे और ना ही निशान रहेगा। आपने जब भी किचन में आना है, और एक ही बेशक आप एक ही पीस को फ्रिज में रख दीजिए और बार-बार उसी को यूज़ कीजिए, क्योंकि रस तो उसमें से निकलता रहेगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टिप इस हवाले से, आलू के हवाले से, ये है कि अक्सर हमारे हाथों के ये जो नकल्स होते हैं, ये काफ़ी डार्क होते हैं कुछ लोगों के, ठीक है? तो आपने क्या करना है, इस तरह से नाइफ़ की मदद से इसमें होल्स कर लेने हैं और इसका जूस जो है अच्छी तरह से निकाल लेना है। अब इस एरिये को हमने जो नकल का एरिया है, चाहे वो पाँव के हैं या हाथों के, आपने उसको साफ़ कर लेना है, इस तरह से जूस लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है इसका। यकीन मानिए इससे आपके हाथों की रंगत भी साफ़ होगी अगर मुसलसल आप 1 हफ़्ता यूज़ करें, और आप अगर जो है इसी तरह से आपको फ़ायदा होगा। यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।